5 ways to win more friends. Number 1. Never criticize, condemn, or complain. Any fool can criticize, condemn, or complain, and most fools do. But it takes character to be forgiving and understanding. Abraham Lincoln said, "Don't criticize or judge them. They are just what would be if we were in a similar circumstances." अगर तुम्हें अमेरिकन सिविल वॉर की हिस्ट्री पता है, तुम्हें पता होगा he has so much reason to judge and criticize other people, but he never did. He is very right about that. Just think about it. The people that you criticize, तुम उसी के जैसे होते अगर सारे circumstances और process और lifelong history तुम्हारी same होती तो यू वुड बी जस्ट लाइक दैम. कैसे किसी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं अगर हम भी वही करते हम उनकी जगह होते तो. दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट बिकॉज ये बहुत आसान है किसी के नेगेटिव होना, बट इट्स लॉट हार्डर टू होल्ड आवर जजमेंट बिफोर गिविंग आउट द क्रिटिसिज्म. वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे डू एंड व्हाई दे डू इट. दिस कैन मेक यू अ काइंडर वर्जन ऑफ योरसेल्फ. हमारी नेचुरल इंस्टिंक्ट है किसी को छोटा दिखाना या उसको क्रिटिसाइज करना. दिस इज इन आवर नेचर. सो कीप दिस न्यू मेंटालिटी इन योर माइंड ऑफ नॉट क्रिटिसाइजिंग, कंडेमिंग और complaining about someone. And if you implement that, you notice that you become a kinder and more empathetic version of yourself. Second, give them honest and sincere appreciation. We often nourish bodies of our children at our friend, but how often we nourish their self-esteem. We neglect to give them kind words of appreciation that would sing memories for years like a morning star. We know that we learn from positive reinforcement. अगर तुम्हें किसी को एक सर्टेन वे में बिहेव कराना है और वो उस बिहेवियर से खुश भी रहे, encourage that behavior through honest compliments. तुम्हें उन्हें बताना होगा that how grateful you are for what they are doing. पीपल विल बी सो हैप्पी. जस्ट उन्हें अपने अप्रिशिएशन के बारे में बताओ कि तुम कितने ग्रेटफुल हो उनके वर्क के लिए. जब भी तुम किसी ऐसे व्यक्ति को देखो जो बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, जस्ट टेल देम दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर देम. जस्ट शो अप्रिशिएशन फॉर देयर हार्ड वर्क. नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गेट अ गुड सर्विस और अ गुड मील इन अ रेस्टोरेंट, जस्ट थैंक देम. दे वुड बी वेरी हैप्पी अबाउट दैट. ऑल्सो यू विल बिकम अ पॉजिटिव लाइकेबल पर्सन हु स्प्रेड पॉजिटिव cheerful energy in this society and community, and I bet you will make them very grateful and happy for their life. Number 3, become generally interested in people. You can make more friends in 2 months by becoming interested in other people than you can in 2 years by getting other people interested in you. सबके पास एक इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है, एक मिस्टेक जिससे तुम बहुत कुछ सीख सकते हो, या एक ऐसी सक्सेसफुल स्टोरी जिसको तुम रेप्लिकेट कर सकते हो अपनी लाइफ में भी. ओनली बाय बिकमिंग इंटरेस्टेड इन अदर पीपल्स लाइफ यू कैन अचीव सो मच. बाय अप्लाइंग दिस तुम एक कन्वर्सेशन को बहुत डीप, बहुत मीनिंगफुल बना सकते हो. अ पोएट नेम पुब्लियस साइरस wrote, "We are interested in other people who are interested in us." When you overcome this basic conversation and become generally interested in them by overcoming the basic conversation that you usually do. एक प्रैक्टिकल वे है इसको इम्प्लीमेंट करने का. तुम्हें बस क्वेश्चंस पूछने होंगे उनसे और जस्ट देखो वो कन्वर्सेशन कहाँ एंड अप होती है, और मे बी अ थिंग और टू दैट यू कैन लर्न अप्लाई इन योर ओन लाइफ. मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं कि आई एम अ वेरी गुड कन्वर्सेशनिस्ट. व्हाट डिड आई डू? मैंने कुछ नहीं किया. मुझे आधे टाइम तो मुझे पता भी नहीं रहता कि मुझे बोलना क्या है. बस मैं उनकी बातें सुनता हूँ और उनसे क्वेश्चंस पूछता हूँ. सो जस्ट लिसन टू पीपल मोर. नंबर 4, स्माइल मोर. Happiness doesn't depend on outward condition, it depends on inner condition. टेलीफोन कस्टमर सर्विस ट्रेनिंग में उनको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे कि फोन पिक करने से पहले मेक योर सेल्फ स्माइल इवन इफ इट्स जस्ट अ फेक वन, बिकॉज योर स्माइल कम्स थ्रू योर वॉइस व्हेन यू टॉक. व्हाट इफ आई डोंट फील लाइक स्माइलिंग? फेक इट टिल यू मेक इट. इट वर्क्स. अगर तुम्हें स्माइल करने का मन नहीं है, जस्ट फेक अ स्माइल बिकॉज इट स्टार्ट दिस पॉजिटिव फीडबैक लूप. जब तुम चीयरफुलनेस को फेक करते हो और स्माइल करते हो, तुम देखोगे कि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें देखकर स्माइल करने लगे. और जब ऐसा होगा, द चीयरफुलनेस इन द एनवायरमेंट ऑटोमेटिकली मेक यू स्माइल. रियली दिस टाइम जस्ट फोर्स योरसेल्फ टू स्माइल एंड देन थिंक अबाउट दैट हाउ स्टूपिड यू आर टू फेक अ स्माइल. देन यू फाइंड आउट यू स्माइलिंग नेचुरली. अपने आप को फोर्स करो एक फेक स्माइल करने के लिए जब भी तुम किसी से बात करने जा रहे हो, इवन ऑन द फोन. जब तुम एक स्माइल को फोर्स करते हो और फिर फोन उठाते हो, सामने वाले पर्सन को लगेगा तुम बहुत 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 ज़्यादा हैप्पी हो उससे बात करने में. तुम्हारी एनर्जी बहुत पॉजिटिव हो जाएगी. योर ऑरा विल बिकम मोर पॉजिटिव एंड द अदर पर्सन विल फील द सेम वे. जब भी तुम स्माइल करोगे, सामने वाला पर्सन ऑटोमेटिकली तुम्हें देख के स्माइल करेगा. इट विल मेक यू मोर कनेक्टेड विथ योर कम्युनिटी. जस्ट स्माइल. स्टार्ट दिस पॉजिटिव फीडबैक लूप. Number 5, remember a person's name. A person is more interested in his or her name than all the other name put together on this earth. Remember the name and call it easily. When you remember someone's name, what you doing essentially is you just giving them a subtle
subtle and very effective compliment. मुझे पता है कि जब तुम ये चीज़ की यूज टू नहीं हो, यूजिंग पीपल्स नेम इन द मिडल ऑफ द कन्वर्सेशन बहुत ऑकवर्ड लगेगा, बहुत ज़्यादा. बट आई एम डैम श्योर यू फाइंड द पीपल मोर रिसेप्टिव टू यू व्हेन यू डू यूज देयर नेम. तुम अदर पर्सन को फील कराओगे कि तुम उनसे बहुत कनेक्टेड हो एंड यू मेक देम फील इम्पोर्टेंट टू यू. रिमेंबर द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर नेम in our life because a person's name is to that person the sweetest sound in any language. Dale Carnegie book. Just wait a second. This is all the principle that I learned from this book, and this is a must read for everyone in this planet because we can't survive alone. We need friends, we need society. हमें अच्छे दोस्त चाहिए जो हमारी सुने. Get out there and get to work.